धार्मिक स्थलों पर लेकर चलना। आज हम आपको हलेश्वर स्थान लेके आए हैं और इनका दर्शन कराएं। इसी तरह आप हमारे भारत एक नई दिशा से जुड़े रहे और तमाम धार्मिक स्थलों का दर्शन करते रहे। बिहार की राजधानी पटना से जब आप लगभग 140 किलोमीटर नेपाल की तरफ आएंगे, मतलब उत्तर की तरफ आएंगे, तो सीता जी की जन्म स्थली, जहां सीता धरती से उत्पन्न हुई थी, सीतामढ़ी, उससे लगभग उत्तर पश्चिम 5 किलोमीटर के आसपास में आपको एक स्थल मिलेगा। हम आज उस स्थल पे हैं और यहाँ की कहानियों से रूबरू कराना आज हमारा ये प्रयास है। एक हल, एक यज्ञ, एक राजा और एक ऋषि ने जो अनुष्ठान किया, उसने भारत के नहीं बल्कि विश्व के अध्यात्म को बदल कर रख दिया। ये कहानी उसकी शुरुआत है। ये वो शुरुआत है जिसके परिणामतः आगे चलकर सोने की श्रीलंका तहस नहस हुई। ये उस कहानी की शुरुआत और प्रारंभ है। जी हाँ, राजा जनक ने अकाल की स्थिति में एक यज्ञ, एक अनुष्ठान महर्षि के कहने पर किया था और वो जगह आज हलेश्वर स्थान के नाम से जाना जाता है। जब आप सीतामढ़ी से उत्तर पश्चिम की ओर फतेहपुर आएंगे, लगभग 5 किलोमीटर, वहां आपको इस पावन स्थल का दर्शन होगा। कहते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी यहां नदियों से जल भरकर सुरंग के रास्ते जलाभिषेक किया करती थी उस शिवलिंग का। आज भी उसके प्रमाण सुरंग के रूप में इस शिवलिंग के आसपास दिखते हैं। कहते हैं कि जब राजा जनक ने हलेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद यहां से हल जोतना प्रारंभ किया, क्योंकि उस समय बड़ी लंबी काल की अकाल पड़ी हुई थी। यहां से दक्षिण दिशा में बढ़ते हुए, हल जोतते हुए जब वो पुनौरा पहुंचते हैं, लगभग 3-3.5 किलोमीटर, वहां हल के नोक से टकराकर एक मटके से मां सीता प्रकट होती है। कहते हैं उनके प्रकट होते ही अपार बारिश, घनघोर बारिश प्रारंभ होता है और उन्हें लेकर एक मड़ई में जाया जाता है। उस मड़ई, पुंडरीक ऋषि के आश्रम में एक मड़ई में, जिससे इसकी शुरुआत हुई। आगे वो सीता उनका नाम पड़ा और सीता मड़ई, सीतामढ़ी और सीतामढ़ी आज हम जाने जाते हैं। कहते हैं कि दक्षिण के प्रसिद्ध शिवलिंग से भी ज्यादा महत्व रखता है यहाँ हलेश्वर स्थान का शिवलिंग। राजा जनक के उस यज्ञ के बाद सीता का सीतामढ़ी में, पुनौरा में जन्म लेना और फिर धनुष टूटने के बाद, राम के स्वयंवर के बाद सीता जब अपने ससुराल के लिए निकलती है, तो विभिन्न जगहों पर उनकी डोली तो रखी ही जाती है। जिन जगहों पर रखी गई है उनकी मान्यताओं और कहानियों से तो हम आपको आगे अवगत कराते रहेंगे हमारी अगली सीरीज में। लेकिन राम और सीता ने यहाँ आकर इस शिवलिंग पर पुष्प अर्जित करते हुए यहाँ अपार व्यक्त किया था महादेव का और उन्होंने खुद जलाभिषेक किया था। तब से इसकी महत्ता और बढ़ गई है। हलेश्वर स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो शादियां संपन्न होती हैं, उन पर ईश्वर की कुछ विशेष कृपा होती है, महादेव की कुछ विशेष कृपा होती है। यहाँ हर रविवार को एक मेले का आयोजन भी होता है और हर सोमवार को श्रद्धालु कांवड़ लेकर, जल लेकर जलाभिषेक करने महादेव का पहुंचते हैं। भारत एक नई दिशा के सीरीज में हमारा प्रयास है आपको ऐसे तमाम पावन स्थलों को से आपको रूबरू कराना, उनके महत्ता, उनके महत्व के बारे में जो हमारे शास्त्रों में चर्चा है भी, नहीं भी है, उन कहानियों से आपको रूबरू कराने का हमारा यह प्रयास अनवरत चलते रहेगा। भारत के विभिन्न जगहों के बारे में, पावन स्थलों के बारे में हमारी ये सीरीज लगातार देखते रहने के लिए आप ट्यून रहें हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल भारत एक नई दिशा में, जिसमें मैं और आगे आपको अगली सीरीज में लगातार मुलाकात कराएंगे हम अपने सहयोगियों से।
मेरे साथ मोना पटेल आपको ऐसे तमाम पावन स्थलों पर लेकर चलेंगी। वहां से जुड़ी मान्यताएं और कहानियों की बात होगी। बात अभी बिहार की हो रही है, बिहार में भी सीतामढ़ी की हो रही है और जनकपुर से लगभग 70-75 या 80 किलोमीटर पश्चिम की हो रही है। सीता सर्किट के तहत लिया गया यह जगह आज बिहार सरकार द्वारा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और की जानी हैं और सीता सर्किट के एक पावन स्थल के रूप में इसकी पहचान बन चुकी है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि जब भी कभी आपका बिहार भ्रमण का प्लान बने तो निश्चित रूप से पटना से 140 किलोमीटर उत्तर की तरफ आप आइए। नेपाल बॉर्डर से लगभग सटा हुआ जिला है सीतामढ़ी, जो मां सीता के उद्भव स्थल के रूप में जाना भी जाता है। वहीं पे ये हालेश्वर स्थान है। आप भगवान शंकर की महिमा से अनुग्रहित हो पाएंगे। धन्यवाद।